धनबाद में बीसीसीएल पीबी एरिया के गोपाली चक 2 नंबर कोलियरी अंतर्गत कोल डंप में भ्रष्टाचार चरम पर है। कोलियरी के कुछ अधिकारी आउटसोर्सिंग प्रबंधक से मिलीभगत कर मनपसंद डीओ धारकों को कोयले का उठाव करा रहे हैं। वहीं ई ऑक्शन के तहत डीओ लगाने वाले अन्य डीओ धारक बेजुबान बन मुखदर्शक बने हुए हैं। मेसर से जय मां तारा के ऑथराइज्ड फिल्टर प्रदीप कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 4 दिनों से आवंटित कोयला उठाव को लेकर उनकी 6 ट्रकें उक्त कोल डंप में खड़ी हैं, लेकिन उन्हें कोयला नहीं दिया जा रहा है। दिखावे के लिए कोल डंप में आउटसोर्सिंग प्रबंधक द्वारा पत्थर युक्त कोयला गिरवा उठाव करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जबकि इसको लेकर उन्होंने कई बार कोलियरी प्रबंधन से शिकायत किया, परंतु आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। ठीक है, एक बात बताइए कि पिछले दिनों भी इसी माइंस में जो है कई घटना भी घटी थी। आप पीड़ित हैं, क्या है पूरा मामला, पहले बताइए। मामला ये है कि हम लोग ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑक्शन में हम लोग लिए हैं कोयला, जय मां तारा कंपनी है, उसमें हम लोग कोयला उठाव के लिए पार्टिसिपेट किए हैं। कोयला उठाव के लिए हम लोग आते हैं गोपाली चक में। तो गोपाली चक में हम लोग को कोयला जो है उठाव के लिए नहीं दे रहा है हम लोग को कोयला। और इस पर जो है हम लोग को जला हुआ कोयला बोलता है। जीएम भी आते हैं तो वो भी ज़रा दिखाते हैं। फिर आपका प्रोजेक्ट ऑफिसर भी आते हैं तो वो भी बोलते हैं कि आप इधर हिप से ले लीजिए, उधर का मामला छोड़िए। तो वो लोग आउटसोर्सिंग से अपना डायरेक्ट रेजिंग करते हैं और डायरेक्ट अपना लोडिंग करा के प्रतिदिन 28 गाड़ी 30 गाड़ी करके निकालते हैं। लेकिन हम लोग का अभी तक 27 तारीख से अभी 4 गाड़ी खड़ा है, एक भी कोयला अभी हम लोग को नहीं मिला है, एक गाड़ी भी कोयला नहीं। तो आप लोग क्या कारण है, आप लोगों ने इसको लेकर आवाज़ उठाया, कहीं पे गए? आवाज़ हम लोग सभी जगह उठाए हैं, सभी जगह। ये हमारे साथ प्रमाण है कि सभी जगह हम लोग पोस्ट किए हैं इसको, स्पीड पोस्ट में। वो जितने भी मतलब डीजीपी हो गए, जितने प्रशासन ये हो गया, एसपी डीएसपी सारे जगह गए हैं। डीएसपी से जाकर मिले भी हैं, बोले हैं कि हमको सांत्वना भी दिए हैं कि ठीक है, मामला देख रहे हैं, मामला मालूम है हमको, हम देख रहे हैं, उस पर कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो ये इस तरह के रोकथाम? वो डंप में भी हैं कुछ लोग जो उनका आदमी है, उन लोग हम लोग को लोड नहीं करने देते। ये कौन है? वो है एक संतोष सिंह करके, वो डंप लोडिंग में है। अच्छा, डंप में। ये आउटसोर्सिंग किसका है? आउटसोर्सिंग वो तो हर सिंह का ही है, समझे, लेकिन वो सत्यम या ऐसे नाम से है। और उनका एक डीओ भी लगता है जो 12,000 इस बार टन लगा है। उसमें अभी तक उन लोग का 5,000 के लमसम में लगभग हो गया है उठाव। और हम लोग का अभी तक मात्र एक गाड़ी निकला है। तो ये बताइए, जब आप लोग जाते हैं वहाँ पे कोयला उठाने के लिए तो क्या कहते हैं? हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का जैसे मतलब इस बीच में हम लोग का जैसे आपका कोयला लोड हो रहा है तो हम लोग को भी एक गाड़ी करके दे दीजिए, हम लोग अपना लेके चले जाएंगे। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं है। तो फिर हम लोग खड़ा रहते हैं, मुख दर्शक बने हुए रहते हैं, देखते हैं। हम लोग दिन भर रहते हैं। 5 बजे हम लोग 5:30 बजे चल देते हैं। फिर 5 बजे के बाद लोडिंग होता नहीं है वहाँ, 6 बजे तक काटा ही होता है। तो बीसीसीएल अधिकारी से आप लोग मिले तो क्या आश्वासन? सब जगह से हम लोग को खाली आश्वासन दे रहा है, लेकिन इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कुछ निष्कर्ष निकल जाए, सुचारू रूप से काम चले, बस। क्या नाम है? मेरा नाम तो प्रदीप कुमार गुप्ता, मैं ऑथराइज पर्सन हूँ जय मां तारा का। मतभेद भी हुआ था, तो उसके बाद जिला प्रशासन आई थी, तो उस समय क्या आप लोग को सांत्वना नहीं दिया गया था कि हाँ कोयला उठाने दिया जाएगा और ऐसे लोग पे कार्रवाई की जाएगी? सांत्वना तो दिया ही गया था, लेकिन उसका भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। दूसरी बात कि अभी तक कोई काम भी नहीं स्टार्ट हुआ है उनके थ्रू। तो ये ऑक्शन कितने दिन पहले आप लोगों ने लिया था? ऑक्शन डेट हम बता दे रहे हैं, लगभग कितने दिन पहले? 17/2/2024 को। अच्छा जी। तो ऑक्शन में आप लोग बैठे थे, तो क्या आप लोग को ऑनलाइन जब ऑक्शन आप जब लेते हैं तो क्या ये नहीं बोला जाता है कि आपको इसी प्रोजेक्ट से कोयला लेना है चाहे कुछ भी हो जाए? जहाँ का ऑक्शन लगता है, जैसे गोपाली चक का लगा है तो गोपाली चक का ही कोयला लेंगे। हाँ, तो वहीं का आप लेंगे, तो आपको क्यों नहीं दिया जाता है? अगर डाइवर्ट भी किया जाता है तो जिस तरह का वहाँ का माल निकल रहा है
जिस तरह का हम कोयला का पैसा डाले हैं उस तरह का माल हमको उसके बगल से भी दे देते चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किस तरह का माल दिया जा रहा है आपको अभी? उसमें तो पूरा एकदम पथरीला माल है, पूरा कचरा भरा है, पूरा छाई टाइप का है। दूसरी बात की मिट्टी उट्टी मिला हुआ रहता है, पत्थर रहता है, मतलब जस्ट लाइक वो भी समझ लीजिए। इससे आपको नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान, इससे देश को भी नुकसान हो रहा है, जहाँ आप पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार। देखिए, ये सिलसिला मुझे लगता है कि आज से नहीं, करीबन 4 सालों से जब से लोग सत्ता में आए तब से लगातार रंगदारी और चरम सीमा पे है। और ये जो अभी सिलसिला जो है गोपाली चौक के, जो हम 10 दिन, आज 15 दिन पहले ही हम लगातार हम चाहे एसएसपी हो या सीएमडी हो या जितने भी अधिकारी हो, सबको सूचना दे चुके हैं कि वहाँ आम व्यापारी बिल्कुल मायूस हैं। जो लोग रंगदारी दे रहे हैं उसका कोयला लोड हो रहा है, जो लोग नहीं दे रहे हैं उसको पत्थर और छाई दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 2-3 बार मेरी बात हो चुकी है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं है। तो यानी सारे बीसीसीएल के अधिकारी मिलीभगत में काम कर रहे हैं, सभी को रंगदारी बांटा जा रहा है, इसका मतलब साफ शब्दों में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को निष्पक्ष जांच करना चाहिए, सीएमडी को भी अपना जिम्मेवारी से अपने पद को देखते हुए निश्चित तौर से सारे व्यापारियों के साथ निष्पक्ष अपना रखना चाहिए कि सभी लोग जी खा पाए। और क्योंकि सारे व्यापारियों का 10 दिन से गाड़ी लगी हुई है और वहीं पे दूसरे लोग जो रंगदारी दे रहे हैं उसका गाड़ी लोड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग है। और सत्ता के बदौलत उनके विधायक का देवर जब से सत्ता में लोग आए तब से लगातार आप देखिए, कोयला क्षेत्रों में तो है ही, शहर में भी ठीका ठंडा में इस तरह से वो लोग रंगदारी लोग मांग रहे हैं और हम लगातार इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाए हैं। तो उनकी फितरत है रंगदारी मांगना, अपराधी तत्व से लोगों से उनका जुड़ाव है। तो इस तरह से वो लोग अब व्यापारियों को भयभीत करना चाहते हैं। व्यापारियों को लगातार वो लोग फ़ोन पे टॉर्चर कर रहे हैं, लगातार रंगदारी मांग रहे हैं। तो इस पे प्रशासन को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। और सरकार का जो श्रेय मिल रहा है, मैं सरकार से बार बार आप लोग के माध्यम से आग्रह कर रही हूँ कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि आम जनता को भी जीने खाने का अधिकार है।